देखो भगवान का विधान कितना अजीब है। चींटी संसार का सबसे छोटा जीव है और उसकी पेट कितनी छोटी है। अब उस छोटे से पेट को भरने के लिए दुनिया में चींटी जितनी मेहनत करती है शायद उतना मेहनत कोई जीव करे। 24 घंटे इधर उधर सब तरफ। एक घंटे भी चींटी को कभी रेस्ट लेते देखा है? सोते हुए देखा है? कितना छोटा सा जीव है चींटी, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत चींटी ही करती है, हाँ या ना? और दूसरी ओर आप देखो, सबसे बड़ा कितना बड़ा विशाल जीव है अजगर, लेकिन संसार में सबसे कम मेहनत, उससे कम मेहनत शायद ही कोई जीव करे, जबकि उसका पेट इतना विशाल है, उसे बहुत भोजन की आवश्यकता है, लेकिन पड़ा रहता है चुपचाप। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई बहन, आपके जीवन में जब भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, जब भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है, तो आपके पेट की चिंता भी भगवान ने अवश्य करके रखा है। मैं ये कह करके आपको कर्म के सिद्धांत से भटकाना नहीं चाहता हूं। कर्म की अपनी गति है, इसलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गीता में कहा गया नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जा यो हि कर्मणः। कर्म तो अवश्य ही करना पड़ेगा, लेकिन दुख का कारण क्या है? जब हम काम करते हैं फिर दुख मिलता है। जब कर्म करके हमको सुखी होना चाहिए था, लेकिन कर्म करने के बाद दुखी क्यों? ये मूलभूत प्रश्न है। आज का विषय ही यही है कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने वाला व्यक्ति तो सुखी होना चाहिए साहब, फिर दुखी क्यों हो जाता है? दुखी इसलिए होता है क्योंकि जब हम कर्म करते हैं, कर्म के परिणाम पर अधिक चिंतित हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। काम करो पर फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। फल वही होगा जो तेरे भाग्य में होगा। फल देने वाले स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, उन पर आश्रित हो जाओ। लेकिन हम समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो हमें बहुत आनंदमय जीवन हो जाएगा। ज्यादा ताकत कमा लेंगे, ज्यादा पावर में आ जाएंगे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए नेता देखो, अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं ना, उन्हें भगवान के चौखट की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा नेता हुआ, सबसे बड़ा राजनीतिक आदमी कौन? रावण। कितना शक्तिशाली आदमी था, कितना बड़ा नेता था। चाहता तो स्वर्ग को सीढ़ी बना सकता था, लेकिन क्या हश्र हुआ उसका। कई लोगों को अपने विशालकाय शरीर पर, अपने बाजुओं पर बड़ा घमंड होता है कि आया तो उठा के पटक देंगे साहब, क्या समझता है। लेकिन जिम में जितना भी फिटनेस बना लो, कुंभकर्ण के सामने तो तुम बौने ही नजर आओगे। क्या हश्र हुआ कुंभकर्ण का। तो ये जितने भी लौकिक साधन हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, ये सब आपके जीवन में सुख को बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन आपके जीवन में मिथ्या अभिमान को अवश्य बढ़ा देंगे साहब। हाँ, इसीलिए कहा गया नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं जन्मा जिसको ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा मिला हो और उसके बाद उसके भीतर अहंकार ना हुआ। रावण से लेकर कंस तक, हिरण्यकश्यपु से लेकर दुर्योधन तक, आप देखो ये इतने समर्थवान बन गए साहब। अपने जीवन में इतना सब कुछ कमा लिया इन्होंने, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, और इसके पीछे जो अहंकार उनके अंदर आ गया कि अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझते थे। भगवान को भी अपने सामने छोटा समझने लगे। क्यों? अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार के दम पर।
और ये अहंकार ही हमारे लिए पतन का कारण बनता है।